जय श्री कृष्ण दोस्तों। गाय रूपी माता पृथ्वी बैल रूपी धर्म से कहती हैं कि जब भगवान यहाँ थे तब उनके दिव्य गुण, बल और तेज के कारण ही तू स्थिर यहाँ खड़ा है। भगवान का बल अधर्म का दमन करता था और उनका तेज पापियों के हृदय को दहका देता था। उस समय न मुझे बोझ लगा न तुझे कांपना पड़ा, क्योंकि भगवान स्वयं धर्म के रक्षक बनकर विचरते थे। पर आज जब भगवान लीला समेट चुके हैं, मनुष्य ने बल को अहंकार बना लिया और तेज को क्रोध बना लिया है। भगवान का तेज वह अग्नि है जो पापियों के भय का कारण है और भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान के तेज के बारे में अद्भुत बात कही है। क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, तेज में जगमग ज्योति स्वरूपा, सोई ठाकुर मम हृदय अनूपा। दोस्तों, तेज का अर्थ केवल प्रकाश नहीं है, तेज का अर्थ है प्रभाव। तेज के 3 स्वरूप हैं। पहला है ज्ञान का तेज, जिससे अज्ञान का अंधेरा मिटता है। दूसरा है चरित्र का तेज, जो व्यक्ति को निष्पाप और निर्भय बनाता है। और तीसरा है कप का तेज, जो इंद्रियों के दमन से पैदा होता है। चलिए समझते हैं कि ज्ञान का तेज वह नहीं है जो हम किताबों से पढ़ते हैं, बल्कि वह है जो हमारे भीतर विवेक को जागृत करती। विवेक क्या है? विवेक का मतलब सही और गलत के बीच भेद करने की शक्ति। अध्यात्म में जो बदल रहा है, क्या बदल रहा है? संसार बदल रहा है। और जो कभी नहीं बदलता, यानी आत्मा, उनके अंतर को जानना ही विवेक है। विवेक वह आध्यात्मिक फिल्टर है जो हमें भीड़ की नकल करने के बजाय सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार को भागने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वह स्वतः ही चला जाता है। वैसे ही जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो संशय और भ्रम आप ही नष्ट हो जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं। अज्ञान क्या है? अज्ञान है खुद को देह मानना। ज्ञान का तेज हमें बताता है कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं, अविनाशी आत्मा हूं। तभी कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बेसरी जाई। भाई, यह ज्ञान तो गुरु की कृपा से मिलता है। इस ज्ञान के लिए तो गुरु शरण लेनी ही पड़ेगी। जब गुरु ज्ञान का दीपक जलाते हैं तो मनुष्य को अपना असली स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है तो हम उससे इसलिए परेशान हैं क्योंकि वहां अज्ञान का अंधेरा है। ज्ञान का तेज उस समस्या का समाधान देखने की दृष्टि देता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि चरित्र का तेज क्या है। चरित्र का तेज वह है जो किसी के व्यक्तित्व को चुंबकीय बना देता है। चरित्र का तेज तब पैदा होता है जब मनुष्य के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता। यानी हम जो कहते हैं और जो हम करते हैं उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति एकांत में भी वही होता है जो वह भीड़ में होता है, उसका चरित्र तेजस्वी हो जाता है। जिसके मन में पाप होता है उसका चेहरा निस्तेज हो जाता है, वह हमेशा डरा रहता है। लेकिन जिसका चरित्र शुद्ध है वह सिंह की तरह निर्भय रहता है। उसे किसी का भय नहीं होता, क्योंकि उसका रक्षक स्वयं सत्य होता है। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। चरित्र का तेज दिखावे से नहीं, शुद्धता से आता है। दोस्तों, लोग आजकल अपनी इमेज बनाने में लगे हैं, चरित्र बनाने में नहीं। याद रखिए, इमेज यानी छवि दूसरों की नजरों में होती है,
पर चरित्र भगवान की नजरों में होता है। जिसका चरित्र ऊंचा है उसका तेज कभी फीका नहीं पड़ता। और दोस्तों, तीसरा है तप का तेज। तप है हमारा संकल्प। तप वह दिव्य ऊर्जा है जो इंद्रियों के दमन और ब्रह्मचर्य से पैदा होती है। दोस्तों, जब हमारी प्राण ऊर्जा यानी एनर्जी जब बाहर की ओर बहती है तो वह वासना बन जाती है, लेकिन जब वही ऊर्जा तप के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ती है तो वह ओजस और तेजस बन जाती है। दोस्तों, तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। तप का अर्थ है मन को उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चलाना। जब हम अपनी जीव, अपनी आंखों और अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारे भीतर एक बिजली जैसी ऊर्जा पैदा होती है। इसे ही तप का तेज कहते हैं। अरे, विश्वामित्र और भागीरथ का तेज उनके तप से था। उसी तेज के बल पर उन्होंने असंभव को संभव बनाया। दोस्तों, आज का तप क्या है? मोबाइल की स्क्रीन से अपनी आंखों को बचाना, यही तप है आज। फालतू की बातों से अपनी जुबान को बचाना, यही तप है आज। और काम वासना के विचारों से अपने मस्तिष्क को बचाना सबसे बड़ा तप है। जो यह तप कर लेगा उसका चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगेगा। मेरे भाइयों, ये तीनों तेज एक दूसरे से जुड़े हैं। ज्ञान से पता चलता है कि क्या सही है और चरित्र से हम सही राह पर चलते हैं और तप हमें उस राह पर चलने की शक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण में ये तीनों तेज पूर्णता थे, इसलिए पृथ्वी माता उनके विलाप में रो रही है। यदि हम भी इन तीनों को अपने भीतर उतार लें तो हमारे जीवन की सारी दरिद्रता और दुर्बलता खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के समाज में हम निस्तेज क्यों हैं? क्योंकि हमने अपना तेज मोबाइल की स्क्रीन, फालतू की बातें और वासना में गवा दिया है। भगवान का तेज प्राप्त करने के लिए हमें सुचिता यानी पवित्रता की ओर लौटना पड़ेगा। दोस्तों, अब चलते हैं भगवान का एक और दिव्य गुण बल की ओर। भगवान का बल अहंकार से रहित है। जहां अहंकार होता है वहां बल आसुरी हो जाता है और जहां समर्पण होता है वहां बल दैवीय हो जाता है। बल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक बल, यह नश्वर है। मानसिक बल, यह संकल्प से आता है। और आत्म बल, यह परमात्मा की शरणागति से आता है। आज हम लोग जिम जाकर शरीर का बल बढ़ा रहे हैं, लेकिन मन का बल खो चुके हैं। छोटी सी आर्थिक समस्या या कर्ज का बोझ आते ही वह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना संबंध उस महाबल यानी परमात्मा से तोड़ रखा है। दोस्तों, भगवान के तेज और बल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें गोवर्धन लीला और गीता के उपदेश से मिलता है। भगवान ने गोवर्धन उठाया, यह बल था, लेकिन उस बल के पीछे उद्देश्य था इंद्र के अहंकार को तोड़ना और ब्रजवासियों की रक्षा करना। यह उनका तेज था। जब अर्जुन रणभूमि में कांप रहे थे तब कृष्ण ने उन्हें तेज दिया ज्ञान के रूप में और बल दिया कर्म के रूप में। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहे जबहीं, जन्म कोट अगना सही तवहीं। जैसे ही जीव भगवान के सन्मुख होता है, भगवान अपना तेज उसे दान कर देते हैं और उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। संतों ने हमेशा तेज और बल को साधना से जोड़ा है। संत कबीर कहते हैं कि कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, एक कनक अरु कामुनी, जो त्यागे सो बल पाए। असली बलवान वह नहीं जो दूसरों को पटक दे, असली बलवान तो वह है जो अपनी कामनी यानी वासना और कनक यानी लोभ को त्याग सके। जब हम लोभ और मोह को त्यागते हैं तो हमारे भीतर एक अलौकिक तेज पैदा होता है। दोस्तों, यदि आप कर्ज से दबे हैं, परेशान हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर का बल क्षीण हो गया है। दोस्तों, अपनी समस्या का विवेक से विश्लेषण करें। क्या यह कर्ज दिखावे के लिए था? यदि हाँ, तो सत्य को स्वीकारें।
दोस्तों, अब उस स्थिति का सामना करने के लिए धैर्य जुटाएं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी अहिचारी। आपत्ति के समय ही आपके बल की परीक्षा होती है। जो डरा नहीं वही परमात्मा का अंश है। माता पृथ्वी जब भगवान के गुणों को याद करती हैं, वो कहती हैं कि भगवान में शौर्य तेजो बलम एक साथ रहते हैं। शौर्य वह साहस जो धर्म के लिए खड़ा हो, तेज वह प्रभाव जो बुराई को बिना लड़े ही खत्म कर दे, बल वह सामर्थ्य जो असंभव को संभव बना दे। दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा तेजस्वी दिखे और हमारा व्यक्तित्व बलवान बने, तो नाम जप शुरू कीजिए। नाम में ही वह सारा तेज और सब बल समाया हुआ है। और दोस्तों, अंत में इतना ही कि हम उस परमात्मा की संतान हैं जो तेजोमय है। अपने आप को दीनहीन मत समझना। संकल्प लें, मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। संकल्प लें, मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा ताकि मेरा तेज बढ़े। संकल्प लें, मैं मुश्किलों से डरूंगा नहीं क्योंकि भगवान का बल मेरे साथ है। हे प्रभु, हमें वह तेज दो कि हम अज्ञान को पहचान सकें। हमें वह बल दो कि हम बुराई को हरा सकें, इस धरा को फिर से तेजस्वी बना सकें। दोस्तों, इसी के साथ इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।